भाइयों, माता जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज संतोषी माता की कहानी कहूँ। कमेंट आया कि दादी जी संतोषी माता की कहानी कहो। संतोषी माता एक बुढ़िया माँ थी, उसके 7 बेटे थे और 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता। वो कुछ काम धंधा कुछ नहीं करते थे। इसलिए बुढ़िया माई क्या करती थी, 6 बच्चों को भोजन करा के और चुट्टा बस्ता वो 7 को दे देती। ऐसे करते करते उसकी बहू ने बहुत बार देखा, उसको बोला कि आपकी माँ आपको सभी झूठा हुआ देती है। उसने बोला कि मैं काना सुनी नहीं मानूंगा, आंखें देखूंगा तब मानूंगा। उसने कहा ठीक है भाई, आंखें देख के मान लेना। एक दिन आपकी माँ के पास बैठा था, माँ 6 भाई आए, उसको भोजन कराया और फिर बचा हुआ झूठा हुआ सब काट के एक थाली में दे के उसको बोल दिया कि भोजन कर ले। उसने कहा मेरे को भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जाऊंगा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। माँ ने ऐसे बोल दिया। क्रोध में आगे वो घर से निकल गए। घर से निकलते समय उसकी पत्नी की याद आई कि वो बेचारी, उससे तो मैं मिला ही नहीं। वो वहाँ पे मिलता है, आपकी अंगूठी खोल के उनको दे देता है। वो बोलती है मेरे पास तो कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू कंडे ताप रही है, इसका हाथ है मेरी पीठ पे लगा दो। चलता चलता चल रहा, एक साहूकार की दुकान, सेठ की दुकान आई, वहाँ पे जाके रह गया और काम धंधा खूब चल रहा था। और उसकी पत्नी क्या करती थी बेचारी, वन में से लकड़ी लाके और आपका गुजारा चला रही थी। आगे बासी कुची रोटी और नारियल के खोपरे में उसको पानी देते थे। तो ऐसे करते करते एक दिन वो वन में जा रही थी, रास्ते में मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में गई, माताएं बहनें सब कथा सुन रही थी संतोषी माता की। उसने जार बोला ये किसका मंदिर है, आप किस माता की कथा सुन रहे हो, मेरे कोई विधि विधान बताओ। बोला हाँ बताएंगे। माता ने बोला हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं और संतोषी माता का करने से क्या होता है। देखो, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, किसी का पति बाहर गया तो शीघ्र आता है और किसी के काम धंधा नहीं होता है तो खूब चलता है। लक्ष्मी संतोषी माता की कृपा से सारा मनोकामना पूरी करती है संतोषी माता। ऐसे कह करके बोला मेरे पास पैसे नहीं है, गुड़ चने ले आना शुक्रवार के दिन और यहाँ पे आके कथा सुन लेना। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ये लकड़ी बेच देना, लकड़ी बेच के और आप उस पैसों से गुड़ चने ले आना। न बोला ठीक है। ऐसे कह करके और फिर शुक्रवार आया, उस दिन एक लकड़ी का कट्टा बेच के और उस पैसों से गुड़ चने लेके और संतोषी माता के मंदिर चले गई। उसने संतोषी माता की कथा सुनी, व्रत किया। उसने विधि बताई कि उस दिन खटाई मत खाना किसी को घर में और संतोषी माता का ही प्रसाद लेना है। ऐसे बोल के और वो उसने 2-3 शुक्रवार करा, 2-3 शुक्रवार करे। इतने में ही उस साहूकार के बेटे के सपने में संतोषी माता गई। साहूकार का बेटा सो रहा है या जागता, ना सो रहा ना जागता। क्या बात है, आप कौन हो? मैं संतोषी माता हूँ, आपकी पत्नी मेरा व्रत करती है, पूजा पाठ करती है, इसलिए मैं आपके सपने में आई हूँ। आप घर जाओ, घर सब इंतजार कर रहे हैं, आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। तो उसने बोला मेरे 100 मन सूरत यहाँ पे उलझ रहा है, ये क्या करूँ, कैसे जाऊँ? उसने बोला आप सुबह नहा धो के सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाना और संतोषी माता देने वाले को दे जाएगी, लेने वाले को ले जाएगी और सब काम हो जाएगा। इसलिए उसने बोला कि ठीक है, सुबह उठ के आप जैसे बोला वैसे ही जाके और उसने वैसे किया। ऐसे किया तो देने वाला दे गए, लेने वाले ले गए, सब हो गया काम। और उसके बाद में उसका पति घर आया तो
बेचारी आती है, लकड़ी का गट्ठा पकड़ पटक के कहती है, ये लो सासू जी लकड़ी के गट्ठे, और मेरे को उसी की रोटी नारियल के खोपरे में पानी दो। फाटा कपड़ा ऐसे भिखारी की तरह हो रही थी। उसने बोला, ये कौन है? ये आपकी पत्नी है। आपके जाने के बाद में ये इधर उधर घूमती रहती है, कुछ काम धंधा करती नहीं है। उसने बोला, मैं आपको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से चले गए। बोले कि मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा, दूसरे घर में रहूँगा। कि जा भाई दूसरे घर में रहो। ऐसे कहकर चला गया। फिर शुक्रवार का व्रत आया तो उसने बोला, मैं उद्यापन करूँगी। उद्यापन करने की तैयारी कर रही है। तो उस जेठ के बच्चों को भोजन कराने के लिए कहने गई तो उसने बोला, पहले खटाई मांगना। बच्चों को सिखा दिया। ऐसे आके बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो चाची हमारे को कुछ खटाई दो। उसने बोला, खटाई तो किसी को भी नहीं मिलेगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। ऐसे कह करके वो बच्चे को बोला कि हमारे को तो दक्षिणा दे दो। दक्षिणा पैसे दे दिया। बहू ने भोली थी, वो जानती नहीं थी। वो बच्चे उस टाइम इमली लेकर खाने ले गया और उसके पति को पुलिस पकड़ के ले गई। कि ऐसे कह करके फिर उसने कहा कि भाई अब क्या करें। तो फिर संतोषी माता शुक्रवार का व्रत आया। संतोषी माता ने बोला कि आप उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाओगे, बच्चों को दक्षिणा की जगह एक एक फल देना। उसने कहा, ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे। खीर का पूड़ी का भोजन बनाओ और चने का प्रसाद, और बच्चों को केला, दक्षिणा में केला देना। इसलिए ऐसे जैसे कहा वैसे ही किया। और आप दूसरे बच्चों को भोजन कराने के लिए कह के और उसको खाना खिला के एक एक केला दे दिया। और संतोषी माता की कृपा इतनी तकड़ी हुई उस पर। तो उसने कहा कि भाई संतोषी माँ की कृपा हुई। तो वो उसका पति आ गए और संतोषी माता उसको एक पुत्र दे दिया। 9 महीने उसके पुत्र हुआ। ऐसे कह करके संतोषी माता ने अन्न धन का भंडार भर दिया और सब खुशी हो गए। बहू और पति दोनों खुशी खुशी हो गए। ये महाराज संतोषी माता की जय। उस बहू पे कृपा बनाई, उस ऐसे सभी भक्तों पे आपकी मनोकामना, सबकी मनोकामना पूरी करना। माँ आपका कहते सुनते हैं कारों बढ़ते, सभी की मनोकामना पूरी करना।